ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। मन को शांत करते हुए ईश्वर प्राप्ति के बारे में बातचीत चल रहा था। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र अनुसार जो रेलेवेंट पोर्शन है उतना ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस प्रसंग में। जिसे कहा गया है कि अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से आपात चंचल मन शांत हो जाता है। मन शांत करना ही जीवन का लक्ष्य है। मन शांत होने से ईश्वर दर्शन होगा। जो कि जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्ति होगी। ये सब जो पंथा चल रहा है इसमें ईश्वर का मानने के बाद कहीं पर कुछ नहीं बोला गया। इससे मैकेनिकल ऑटोमेटिक प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, नित्यानित्य वस्तु विवेक इत्यादि एवं हमारा विपासना मेथड भी दिखा है जो साक्षी चैतन्य होकर मन का उत्थान पतन का लक्ष्य करना। अभी महर्षि पतंजलि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उल्लेख किया। इस समाधि प्राप्त होने के लिए और एक बहुत ही मजबूत प्रक्रिया है, ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द माइंड। वो कहते हैं सूत्र नंबर 23 में 123 समाधिपाद का 23वां श्लोक सूत्र में कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका चर्चा हम लोग शुरुआत किए थे। ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से भी इज वन ऑफ द मेथड्स मन शांत होता है, समाधि प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शब्द है जिसका उल्लेख विभिन्न जगह में हम देखते हैं। आगे जाके पतंजलि योग सूत्र में है जो अष्टांग योग जहाँ पर कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि, वहाँ पर जो नियम है उसके अंतर्गत भी ईश्वर प्रणिधान आते हैं। शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो हमें थोड़ा जानना जरूरी है व्हाट इज दिस ईश्वर प्रणिधान, कि ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। जो स्वीकार भी करते हैं उसका विभिन्न प्रकार का धारणा है। उसके बारे में चिंतन करना यहाँ पर बोला गया है। साधारणतया ईश्वर के संपर्क में 3 प्रकार का धारणा है। एक है हम ईश्वर किसको बोलते हैं, जो विभिन्न देव देवियाँ हैं, ईश्वर कल्प है, ईश्वर के प्रतीक रूप से हम मांगते हैं, जैसे शिव, दुर्गा, काली, विष्णु, विभिन्न प्रकार का देव देवी, इन लोग को मानते हैं ईश्वर का प्रतीक, ईश्वर का एक रूप, जिसको जैसे रुचि है। लेकिन इसमें सब कोई मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है।
कोई नहीं सोचते कि ईश्वर की कम शक्ति है। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र विचरणशील है, इस सृष्टि का कर्ता है इत्यादि। ये तो जनरल एक बिलीफ है। लेकिन शायद बहुत ही कम व्यक्ति मानते हैं या जानते हैं कि ईश्वर के साथ सारे जीव बराबर के लिए संयुक्त है। जो एवं जीव का कोई फर्क नहीं है, तारतम्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के साथ युक्त है, समपरिमाण में युक्त है। ईच एंड एवरी सोल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूनिवर्सल सेल्फ। तो ये जब जानकारी हो जाता है तब हमारे जीवन में चरम भरोसा आ जाता है। तब तक हम हताश हो जाते हैं, हम सोचते हैं जब हम बेसहारा हो गया। लेकिन ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि उच्च नीच हम लोग सब ईश्वर के साथ युक्त है, बराबर के लिए युक्त है। तो लेकिन ईश्वर का जो धारणा है वो है, जैसे पहले बताया, कोई देव देवी के साथ ईश्वर का हम समर्थक समझते हैं। दूसरा एक प्रकार का है जो ईश्वर का साकार रूप नहीं मानते हैं। कोई की धर्म मत में है, इस्लाम, ईसा मसीह का धर्म इत्यादि, जहाँ पर ईश्वर को की साकार रूप से हम लोग कल्पना नहीं करते हैं, और लेकिन ये मानते जो उसका गुण है अशेष कल्याण गुण संपन्न, एवं ईश्वर हमारे परम पिता है, परम आदरणीय है इत्यादि। तो निराकार, लेकिन उसका आकार को ये नहीं मानते, निराकार रूपी। और तीसरा है जो अवतार को मानते हैं। वो मानते हैं जी भगवान कभी कभी दया परवश होकर ईश्वर मनुष्य शरीर धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होते हैं ताकि औरों को ईश्वर के पास ले जाने के लिए। वो जीवों का जो कष्ट है, दुर्दशा है, गम है, वो देखकर अपने को रह नहीं पाते हैं, वो धराधाम में आ जाते हैं, प्रकट करके अपने को एक मानव शरीर में प्रकट करके सबको एक एक पंथा दिखाते हैं। इस मार्ग से आओ, तुम्हें भगवान प्राप्ति होगा। ये 3 प्रकार का है। तो कोई भी प्रकार की हो, ईश्वर प्रणिधान की जो अर्थ है वह है ईश्वर को हमारा परम हितैषी समझकर जो काम किया जा रहा है उसको चरण में उसका फल समर्पण करें, और हम बराबर के लिए ईश्वर के साथ युक्त हो जाए। जैसे पहले बताया भगवद गीता के एक श्लोक उद्धृत करके, चैप्टर 9 वर्स 27, जत करोषि जदनाशी जदोषि जदसी जद, जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब ईश्वर के प्रति समर्पण बुद्धि से किया जाए। तब श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे अर्जुन को, तब तुम्हें और सोचने की कुछ बात नहीं है, मैं तुमको रक्षा कर दूँ। अहम तवा सर्व पापेक्षु मोक्षेश्वरी माँ शुचो, एक बार मेरे शरण में आ जाओ, हम तुमको उद्धार कर देंगे। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा का मतलब है किसी उपाय से ईश्वर के साथ युक्त हो जाना। ईश्वर के साथ ये कंसेप्शन ऑफ गॉड दैट में वेरी, जिसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, I believe only on that God which is the sum total of all souls। जितने दुनिया में जो जीवो हैं उनका जो सम्मिलित समष्टिगत जो आत्मा है
वही ईश्वर है। एंड ये भी कहते हैं कि वी आर ओनली एडीज इन दैट्स ह्यूज ओशियन। ये महासमुद्र के भीतर हम लोग एक एक तरंग जैसे है, एडीज, घूर्णी। एवं प्रत्येक व्यक्ति सब ईश्वर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ए कंसेप्शन वॉट एवर इट बी, जो कैसे होता है कि ईश्वर को चिंतन करने से ईश्वर का शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो जाता है। तो एक रिश्ता बना के करे, गॉड दी फादर और गॉड दी मदर जैसे करते हैं, और अपनजन समझ के करे, वो विभिन्न प्रकार हो सकता है। लेकिन आखिर बात है ईश्वर को चिंतन करना। केना भी उपाय न सैव भजनीय है। ये करने से मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एवं वो शुद्ध और मन पवित्र मन लेकर हम बहुत जल्दी ही मन को शांत कर लेते हैं। तो ईश्वर का जो विराट विभूति है, अशेष कल्याण गुण संपन्न ईश्वर का चिंतन है, वो चिंतन करने से मन भी उतना पवित्रता से भर हो जाता है, भरपूर हो जाता है। तो इसीलिए ईश्वर चिंतन के ऊपर इतना जोर दिया गया है। एवं ईश्वर को अपना समझकर जो कुछ कर रहे हैं वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हम कर रहे हैं, ईश्वर के हाथ में यंत्र मात्र होकर हम कर रहे हैं। इसी चिंतन होने से तब मन जल्दी शांत हो जाएगा। अभी ईश्वर को जो भक्ति का जो ये पंथ बताया, भक्ति अनेक किस्म से हम लोग कर सकते हैं। उनको पूजा करते, उसका किताब पढ़ सकते हैं, नाना प्रकार का ये नवलक्षण भक्ति का भी चर्चा है भक्ति शास्त्र में, कैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। दिस इज वन ऑफ दी डिस्क्राइब्ड वेरी वेल चॉक्ड आउट। हजारों साल से ये चल रहा है, ये एक पंथा बताया। इसी पंथा के माध्यम से हम ईश्वर को आराधना कर सकते हैं, जिस उपासना किया जाता है। तो अभी वो ईश्वर को जो प्रणिधान, ईश्वर को उपासना, ये भी एक टेक्निकल मैटर है। ये कैसे हम जीवन में बहुत आसानी से और कोई असुविधा नहीं रखते हुए कैसे हम कर सके, उसका भी उपाय पतंजलि बता रहे हैं। वो एक बहुत गहराई विषय है कि ईश्वर एवं ईश्वर के नाम, इसके बारे में जो विस्तार है वो हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जन्म जयंती का आज सर्वशेष दिन है, षष्ठ दिवस। सुबह से लगातार कार्यक्रम है। एक ओर से तो जप यज्ञ चल रहा है, जो आप लोग का जिसे नाम दिया गया, जिसको जिस समय पर है, अवश्य आप लोग जप यज्ञ में शामिल होंगे। फिर सुबह में 10:30 बजे द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के परिवर्त में जो विषय आलोचित होगा वो है श्री रामकृष्ण के दृष्टि में स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इन द आइज ऑफ श्री रामकृष्ण।
वो भी वचनामृत में लिखा हुआ है विभिन्न जगह में, उसको सन्निविष्ट करते ये प्रसंग का उपलक्ष्य में कहा दिया जाएगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में सबसे ज़्यादा परिचय ठाकुर को ही था। ठाकुर ही उनको लाए थे उनका कार्य करने के लिए। तो ठाकुर की दृष्टि से जो स्वामी जी का परिचय वो सबसे महत्वपूर्ण विवरण है। हीज डिस्क्रिप्शन ऑफ विवेकानंद इज द मोस्ट ऑथेंटिक डेटा अबाउट स्वामी जी। इस अवसर पर चर्चित होगा, वो हमारा एक प्रवचन रहेगा आज सुबह में। और उसके आगे स्वामी विवेकानंद का प्रवर्तित जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का व्रत ठाकुर की वाणी अनुसार उन्होंने प्रवर्तन किया, वो आज हम लोग औपचारिक रूप से हमारे अस्पताल में रोगियों का सेवा करते हैं। बाकायदा रोगियों को वो पंचोपचार में पूजा होती है। प्रत्येक जनरल वार्ड के रोगियों का जो गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य देकर पंचोपचार में होता है। नैवेद्य का रूप से जैसे रोगियों को दिया जाता है, मिठाई नहीं, ये डायबिटीज रोगी भी होता है, उसमें हम लोग फल देते हैं, केला, सेब, संतरा एवं बिस्किट के पैकेट सबको दिया जाता है। एवं हर रोगियों को माल्यार्पण होता है। ये तो पूजा होता है, अनुष्ठानिक पूजा होता है। तो हम लोग आरती करके पूजा करते हैं आज के दिन, अर्थात स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर परवर्ती रविवार होगा। 12 बजे से होगा आज। फिर शाम को 4 बजे से जो युवाओं के लिए कार्यक्रम योगासन प्रदर्शन, हमारे गदाधर अभ्युदय प्रकल्प के बच्चे लोग, सिलेक्टेड बच्चे लोग, उनको योगासन प्रस्तुत करेंगे। उन लोग हर रविवार यहाँ करते हैं, तो उसका आज अनुष्ठानिक एक प्रदर्शन होगा। बड़ा सुंदर करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे कैसे योगासन का प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद एक फिल्म शो है जो स्वामी विवेकानंद के ऊपर, विवेकवाणी। ये हमारे ही लखनऊ का ये पड़ोसी है, ये युवा है, वो खुद ये फिल्म बनाया, बहुत पैसा खर्च करके बनाया। और उसका बहुत ही इस बीच में बहुत ही तारीफ हुआ है। दो दैट ह्यूज नंबर ऑफ व्यूअर्स, शॉर्ट फिल्म है स्वामी जी के ऊपर, लेकिन बहुत ही मार्मिक फिल्म है। वो दिखाया जाएगा आज शाम को, उसका क्लिपिंग दिखाया जाएगा, फिल्म शो। और उसके बाद में जो आज प्रसंग का समापन में संध्या आरती के उपरांत शिवनाम संकीर्तन, शिवावतार पुरुष थे तो शिवनाम संकीर्तन इन कोरस वो मंदिर में होगी। उसके बाद प्रसाद वितरण एज यूजुअल। तो आप लोग सब स्वागत है। और इससे ही स्वामी विवेकानंद का आज 6 दिवसव्यापी कार्यक्रम का समापन होगा। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।